अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2A चैप्टर नंबर 2 D3 न्यू अपडेटेड एडिशन, उसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। ये देखें स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2A नजर आ रहा होगा आपको। ये D3 मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए पढ़ते हैं। अ मैन इन्वेस्ट ₹1,68,000 in a saving plan that pays simple interest at the rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to PKR 1,89,000। तो यहाँ पे एक आदमी है कोई, उसने 1,68,000 एक सेविंग प्लान में इन्वेस्ट किए हैं और सेविंग प्लान जो है वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है 5% का। तो फाइंड द टाइम टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू PKR 1,89,000। तो टाइम बताना है कि कितने टाइम में उसका जो ये इंटरेस्ट है, इसकी जो ये अमाउंट है ये ग्रो करेगी 1,89,000 पे। तो हमने वो टाइम बताना है। तो एक्चुअली इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। पहले जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मैं इस फार्मूले से निकालता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम पूछने के लिए, टाइम निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल की जो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 1,68,000 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,68,000 PKR, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है। 5% पर एनम, और टाइम पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम निकालने के लिए प्रिंसिपल भी मेरे पास मौजूद है और रेट भी मेरे पास मौजूद है। तो मेरे पास इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मुझे निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट मुझे मालूम होगा तो मैं इस फार्मूले में पुट करके टाइम निकाल पाऊंगा। तो ये वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद उसको रिसीव होगी। तो इसको मैं ए लिखूंगा। दिस इज माय अमाउंट ए 1,89,000। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इंटरेस्ट निकालने के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, मेरे पास इंटरेस्ट निकालने के इंटरेस्ट मैंने निकालना है, तो तभी मैं टाइम जो है वो निकाल पाऊंगा। बेसिकली तो मैंने यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितने टाइम में उसका जो प्रिंसिपल था 1,68,000 वो ग्रो किया 1,89,000 पे। तो वो टाइम निकालने के लिए मुझे सारे पैरामीटर पता होने चाहिए। इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए और प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए और मुझे रेट भी पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल और रेट तो मुझे यहाँ पे पता है, टाइम तो मैंने फाइंड करना है। तो मुझे इसका नहीं पता इंटरेस्ट का, तो मुझे इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैं इंटरेस्ट फाइंड करूंगा, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद मैं इंटरेस्ट जो है वो इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। तो इंटरेस्ट इस फार्मूले में पुट करने से फिर मेरे पास टाइम आ जाएगा। तो मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है पहले। तो अब देखिए इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मेरे पास अमाउंट का फार्मूला मौजूद है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए मेरे पास अमाउंट भी मौजूद है, ये रही अमाउंट मेरे पास 1,89,000, और प्रिंसिपल भी मेरे पास मौजूद है 1,68,000। तो मैं इस फार्मूले में पुट करके पहले इंटरेस्ट निकाल लूंगा, और इंटरेस्ट जो है वो ऊपर वाले इंटरेस्ट वाले फार्मूले में पुट करके मैं यहाँ से टाइम निकाल लूंगा। तो आइए सबसे पहले हम ये इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट के फार्मूले से। P प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट मेरे पास मौजूद है 1,89,000 और प्रिंसिपल मेरे पास मौजूद है 1,68,000।
और इंटरेस्ट मैंने निकालना है, तो अगले स्टेप में मैं 1,60,000 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 1,89,000 माइनस 1,68,000, तो यहां से मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा। देखिए इंटरेस्ट में ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ये 21,000 आ जाएगा मेरे पास। पी के आर 21,000। तो अब देखिए मेरे पास इंटरेस्ट निकल आया। अब यही फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करते हुए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मेरे पास ऊपर मौजूद है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करते हुए नाउ आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने यूज किया, जो मैंने निकाला, ये 21,000, और प्रिंसिपल मेरे पास पहले से मौजूद है। लेकिन प्रिंसिपल 1,68,000 ये मैं पुट कर दूंगा, ये मेरे पास प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल 1,68,000 ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। 1,68,000, और रेट मेरे पास गिवन है ऊपर। ये देखें रेट मेरे पास 5% पर एनम का गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 5, और मल्टीप्लाई बाई टाइम तो मैंने फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह मैं अपना टाइम फाइंड कर लूंगा। डिवाइडेड बाई 100, तो 0 2 0 इससे कैंसिल हो गए। अब मैं 1,680 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 8,400 मल्टीप्लाई बाई टी, और इधर मेरे पास 21,000, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा उधर। तो 21,000 डिवाइडेड बाय 8,400, तो सीधा करके लिख लेते हैं। टाइम मेरे पास निकल आया 2 होल्स 1/2 years। ये टाइम मेरे पास ईयर्स में निकलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट मेरे पास जो पर एनम में था। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। मैं दोबारा बता देता हूँ, टाइम मेरे पास ईयर्स में निकलेगा क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो पर एनम में मौजूद है। ये देखिए इंटरेस्ट रेट मेरे पास पर एनम में मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए टाइम मेरे पास ईयर में निकलेगा। तो 2.5 ईयर, दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले Kiran places PKR 5 lakh in her bank account. The bank offers an interest of 8% per annum compounded yearly. Find the total interest in her account at the end of 3 years. अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चन पहले के वो सिंपल इंटरेस्ट के थे, अब यहाँ दूसरी स्कीम है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाली। एक्चुअली इंटरेस्ट की दो स्कीम्स होती हैं, एक पर एनम और एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट फार्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है, जो किरण को मिलेगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% है। तो डाटा लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। देखें प्रिंसिपल कितना है, पी के आर 5 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे 8% पर एनम। 8% पर एनम, और ये कंपाउंडेड ईयरली है इस टाइम। फाइन टोटल इंटरेस्ट, आई निकालें इसका। टाइम कितना है यहाँ पे 3 इयर्स। टाइम टी या एन नंबर ऑफ ईयर्स भी कह सकते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट में नंबर ऑफ ईयर्स एन की पावर हमें फाइंड करनी पड़ती है, तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फार्मूला यहाँ पे देखें लिखता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर एन। तो ये फार्मूला मैं जरा नीचे लिखूंगा, मैंने ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो मैं इसको जरा समझाऊंगा कि फार्मूले में क्या चीज किसको डिनोट कर रही है। तो देखिए फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई एन। ये एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है कि कितने ईयर्स के लिए अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की गई है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये पी मेरे पास प्रिंसिपल है, और ए मेरे पास अमाउंट है। तो अब यहाँ पे हमने टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए भी, और हमारे पास जो सिंपल फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट आए। तो हमने यहाँ क्या निकालना है, हमने यहाँ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट मैंने फाइंड करना है। यस, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए देखें इस फार्मूले में वैल्यू मैं पुट करूंगा, इस फार्मूले को यूज करूंगा इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो तो मुझे अकोमोडेटेड अमाउंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है मैं इस फार्मूले में, अमाउंट वाले फार्मूले में पुट कर दूंगा। प्रिंसिपल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल ऑलरेडी मौजूद है, इंटरेस्ट में अमाउंट में यहाँ से निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट और प्रिंसिपल में इस अमाउंट वाले फार्मूले में पुट करूंगा, तो मेरे पास आई की वैल्यू निकल आएगी, इंटरेस्ट की वैल्यू निकल आएगी। दोबारा फिर समझ लें, ये क्वेश्चन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फर्स्ट टाइम आया है। ये मेरे पास डाटा गिवन है, उसने किरण ने इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमने निकालना है। रेट वो ऑफर कर रहा है बैंक 8% पर एनम, और टाइम, ये नंबर ऑफ ईयर जो है वो 3 है। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, हर चीज समझा दी कि क्या चीज किसको डिनोट कर रही है। तो यहाँ से मैं अमाउंट निकाल के, इस फार्मूले से मैं अमाउंट निकालूंगा, और अमाउंट निकाल के इस अमाउंट वाले फार्मूले में पुट कर दूंगा। प्रिंसिपल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अमाउंट निकालने के बाद मैं प्रिंसिपल और अमाउंट इस फार्मूले में पुट करूंगा, तो मेरे पास आय निकल आएगा। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा, और अपना सोल्यूशन जो है वो मैं इधर करने वाला हूं। तो देखें सोल्यूशन, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, सॉरी अमाउंट निकालता हूं, पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 आर डिवाइडेड बाय 100 पावर एन। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा वैल्यूज। देखें प्रिंसिपल की जो अमाउंट है मेरे पास यहाँ पे, पी जो है वो 5 लाख यहाँ पे गिवन है, तो ये पी की जगह पे, इस पी की जगह पे 5 लाख पुट कर दूंगा। तो देखिए ये 5 लाख, वन प्लस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये 8% है, 8 डिवाइडेड बाई 100, और टाइम मेरे पास ये गिवन है 3 इयर्स का, तो ये 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करनी है, क्योंकि ये बहुत छोटी अमाउंट बनेगी इसकी, 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100 की पावर 3, और इसको अगर आपने 1 या 2 डेसिमल प्लेस तक लिया तो आपके आंसर में काफी डिफरेंस आ सकता है। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे इसको करने का मेथड बताऊंगा। तो देखें जरा कैलकुलेटर पे इसको कैसे हमने परफॉर्म करना है। तो देखें जरा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को 100 से डिवाइड कर देंगे। देखें 8 डिवाइडेड बाय 100, ये सेम आपने फंक्शन अपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करना है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं, तब आपका आंसर जो है वो करेक्ट निकलेगा।
तो 8/100, इसका जो आंसर आएगा +1 कर देंगे, +1, तो ये बन गया 1.08, और मैं पावर इसकी 3 ले लूंगा, क्यूब ले लूंगा इसका, तो ये पावर 3 ले। देखिए ये सारी स्ट्रिंग यूज करनी है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर ओवर हियर, कि यहाँ पे ये जो मेरे पास फैक्टर है, ये सारा फैक्टर मेरे पास, ये 1 + 8/100 पावर 3, एक्चुअली मैं पूरी स्ट्रिंग यूज करूंगा यहाँ पे, तब जाके मेरा आंसर जो है वो बुक के आंसर से मैच करेगा। ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग में यूज करने वाला हूँ, तो इस पूरी स्ट्रिंग को यूज कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 5 लाख कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो मल्टीप्लाई बाय 5 लाख इज इक्वल टू, दिस इज माय फाइनल आंसर, sorry, this is my answer of amount, 6,29,856. 6,29,856. 6,29,856, तो ये मेरे पास अमाउंट निकल आई 6,29,856 PKR। तो इसको मैं अब इस फार्मूले में पुट कर दूंगा, इस अमाउंट को, और ऊपर गिवन मेरे पास ऊपर जो प्रिंसिपल है ये, और ये जो अमाउंट है ये, इन दोनों को मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास इंटरेस्ट निकल आएगा, बेसिकली मैंने इंटरेस्ट ही निकालना है, तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मेरे पास क्या है, ये 6,29,856 मैंने फाइंड की है, और प्रिंसिपल मेरे पास क्या मौजूद था ऊपर, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 5 लाख का, क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, यहाँ मैं 5 लाख पुट कर दूंगा प्लस इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल को आप उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और सीधा करके लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल आएगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -5 लाख, जस्ट आपने उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देना, 1,29,856, 1 लाख PKR, 1,29,856. This is my final answer of part 11. तो स्टूडेंट्स आज मैंने दोनों क्वेश्चन ही करने थे, 10 और 11। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरा चैनल जो है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं D3 का अपडेटेड सोल्यूशन, अपडेटेड न्यू वर्जन D3 का, उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।